अस्सलाम वालेकुम। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद की तरफ से ई मार्किंग के हिसाब से ई आंसर शीट इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से दी गई है। न्यू तरीका है, नया तरीका है, नई कॉपी है, तो उसको समझने में थोड़ी मुश्किलात होती हैं। तकरीबन बच्चे जो है इसको गलत फिल कर लेते हैं, तो उस हिसाब से मार्किंग में मसला आता है। तो आज मैं बताऊंगा किस तरह से आपको ई आंसर शीट को फिल करना है, इसमें क्या है न्यू है जो आपको उस हिसाब से लिखना है। तो देखें, पहला पेज जो है आपके पास ये आएगा। तो इसमें यह है कि डेट की जगह पे डेट लिखनी है, जिस दिन जो पेपर आपका है एग्ज़ाम में, तो वो आपने लिखना है, उसकी डेट लिखनी है। उसके बाद एनुअल है या सेकंड एनुअल एग्ज़ाम है, तो वो भी आपने यहाँ पे लिखना है, उसकी जो है यहाँ पे मार्क करना है। इसके अलावा जो है ये यहाँ पे ईयर का लिखना है। क्लास, ग्रुप, प्री मेडिकल या इंजीनियरिंग या कॉमर्स, सब्जेक्ट जो जिसका पेपर आप दे रहे हैं, उसके बाद रोल नंबर। अच्छा, रोल नंबर सिर्फ यहाँ पे नहीं लिखना, इसके अलावा यहाँ पे भी लिखना है। और ये जो है मशीन जो है इसको चेक करेगी, इसको कम चेक करेगी, यहाँ पे मेन है ये। अब इसमें किस तरह से फिल करना होता है, यहाँ पे देखें, एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे 529231, ये एक रोल नंबर है। तो यहाँ पे 0 वाली लाइन है, रो है, 1 वाली, 2 वाली, ये सारी रोज हैं। उसमें से आपको पिक करना है 5 वाला। फर्स्ट नंबर पे आपका रोल नंबर का फर्स्ट जो लेटर है, फर्स्ट डिजिट जो है वो ये है 5। तो आप 5 वाले के फर्स्ट 5 वाली रो में जाएंगे, उसका फर्स्ट जो डिजिट है वो आप उसको फुल्ली मार्क करेंगे, ब्लैक मार्क करेंगे। ठीक है, उसको इस तरह से प्लस की तरह नहीं करना, उसको जो है मार्क नहीं करना, इस तरह से कट का निशान नहीं देना, ना ही जो है हाफ फिल करना है। इसको फुल्ली फिल करना है जो आपका रोल नंबर का फर्स्ट डिजिट है। उसके बाद 2 है आपका सेकंड डिजिट जो रोल नंबर का, उसमें भी आप 2 वाले में आएंगे, रो में 2 वाली रो ये है। अगर यहाँ पे देखें तो उस हिसाब से यहाँ पे ये रही, तो उसमें 2 वाले में भी ये जो सीक्वेंस ऊपर से आ रही है वर्टिकली जो आ रही है, तो वहाँ से पिक करेंगे, सेम उसी जगह पे 2 को आप मार्क करेंगे। इसी तरह से फिर 9 है, तो 9 वाली रो में आएंगे। ऐसे नहीं कि 9 में आपने यहाँ पे टिक कर दिया या यहाँ पे फिल कर दिया, 9 वाला बिल्कुल एग्जैक्ट वर्टिकली आप नीचे आएंगे और 9 को आप फुल फिल करेंगे, तो ये आपका करेक्ट होगा। उसके बाद फिर 2 है, तो 2 वाली रो में आएंगे, पोजीशन सेम है, उसी सेम हिसाब से वर्टिकल पोजीशन में आप लेंगे और 2 को फिल करेंगे। उसके बाद 3 है, तो 3 वाले रो में आएंगे, सेम पोजीशन में आप उसको टिक करेंगे, फुली मार्क करेंगे। उसके बाद 1 है, तो 1 वाली रो में देखो 1 वैसे फर्स्ट होता है, तो अगर करना चाहें तो यहाँ से हो सकता है, लेकिन ये रॉन्ग है। तो 1 वाला लास्ट में डिजिट है, तो उस रो में लास्ट डिजिट जो है उसको पिक करना है, उसी को ही फिल करना है। उसके बाद कैंडिडेट की सिग्नेचर यहाँ पे होगी और इन्विजिलेटर की सिग्नेचर यहाँ पे होगी। ठीक है, अब इसमें यह है कि हर क्वेश्चन का नंबर जो है इसी कॉपी पे ऑलरेडी लिखे हुए क्वेश्चन नंबर के जो है नंबर्स दिए गए हर पेज पे, उसी पे ही आंसर लिखना है, उसके अलावा किसी और पेज पे नहीं लिखना, क्योंकि ये स्कैनर मशीन जो है कंप्यूटराइज सिस्टम, वो उसको नहीं उठाएगा और आपका आंसर जो है रॉन्ग चला जाएगा। देखें, ये फर्स्ट पेज हम खोलते हैं, तो यहाँ पे आप आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 उसका मतलब ये है कि जो पेपर आपको दिया गया है क्वेश्चन पेपर, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आंसर आपने यहाँ लिखना है। आपको आता है उसका आंसर या नहीं आता, तो आप इसको छोड़ देंगे। इस पर कुछ ऐसा नहीं कि आपने इसको कट करके आपने 3 लिख दिया और यहाँ पे आपने आंसर इसका लिख दिया, ऐसे नहीं होगा। इसको आपने खाली छोड़ देना है, कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद 3 है, तो 3 अगर क्वेश्चन उसका आंसर आपको आ रहा है, तो आप इसके 13 लाइन्स हैं, और 13 लाइन्स इनफ होती हैं किसी भी शॉर्ट आंसर के लिए। आप इसमें ड्राइंग भी बना सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं जो चाहें। इसी हिसाब से सेकंड पेज में भी 4 और 5, फिर यहाँ पे 4 और 5, फिर 6 और 7, इसी तरह से आपके पास जो भी जितने भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे क्वेश्चन पेपर में, वो सारे यहाँ पे मौजूद होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फिर 11, फिर 12 और 13, फिर 14। ठीक है, 14 सी सेक्शन है, सी सेक्शन के लिए लॉन्ग पेज दिया गया है, 2 पेज दिए गए हैं, ये दोनों पेज इसमें आएंगे। फिर 15 के लिए, चाहे आपको 14 आता है नहीं आता, अगर आता है तो आप लिखेंगे, वरना खाली छोड़ देंगे, इस पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, उसके लिए भी फुल 2 पेजेस दिए गए हैं। फिर 16 के लिए भी 2 पेजेस दिए गए हैं, और 17 के लिए भी 2 पेजेस दिए गए हैं। इसी तरह से ये फुल कॉपी जो है आपको इस तरह से मेंटेन करनी है। कोई भी आंसर जो है किसी गलत क्वेश्चन नंबर पे आपने नहीं लिखना, आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी मार्क्स पे असर पड़ेगा। इसलिए इस चीज़ को जो है ध्यान में रखना है। बहुत शुक्रिया।